तमाजी साइंस 2025-26 8th NMMS कार TTCT पार्ट हिस्ट्री चैप्टर 6 जैन और बुद्ध मजाहिब का उरूज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अहम मुतवक्का कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात एमसीक्यूज वजाहत के साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म टुक प्लेस ड्यूरिंग द विच सेंचुरी बिफोर कॉमन इरा। जैन मत और बुद्ध मत का उरूज किस आम अहद कब्ल में हुआ? ऑप्शंस आर हियर। पहला ए 4वीं सदी में कब्ल अज आम अहद में, बी ऑप्शन 5वीं कब्ल अज आम अहद में, एंड सी 6ठी कब्ल अज आम अहद में, एंड डी 3री कब्ल अज आम अहद में। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, 6th century before common era। दूसरा सवाल। The main causes for the rise of Jainism and Buddhism was। ऑप्शंस आर हियर। देखेंगे कि जैन मत और बुद्ध मत के उरूज की बुनियादी वजह क्या थी। पहला यानी इस 6th century BCE में क्या हो रहा था? ए ज़राअत में तोसी हो रही थी, यस राइट ऑप्शन। सख्त वरना निजाम और समाजी नाइंसाफियां बढ़ रही थी, यस ट्रू। संस्कृत अदब की तरक्की हो रही थी, यस ट्रू। और गैर मुल्की अलगार हो रहा था, यस। पर्शियंस जो थे अकेमेडियंस डायरस एंड साइरस द ग्रेट हिंदुस्तान के सरहदों पर हमला कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि बुनियादी वजह क्या है, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो रीज्ड वर्ना सिस्टम एंड सोशल इनइक्वालिटीज, सख्त वर्ना निजाम और समाजी ना इंसाफियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलोंग्स टू विच ट्रेडिशन। जैन मत और बुद्ध मत किस रिवायत से ताल्लुक रखते हैं? ऑप्शंस आर हियर। ए वैदिक रिवायत, बी शैमानिक रिवायत, एंड सी पुरानिक रिवायत, और डी भक्ति रिवायत। तो हमारा इसमें से जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए, ये आपको तो पता है, पहला वैदिक रिवायत, तो जैन और बुद्ध मत तो इसके मुखालिफ हैं, ये नास्तिक हैं, तो इसको हम निकाल देते हैं। शैमानिक रिवायत, यस। ये पुरानिक, ये भी नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। भक्ति रिवायत, इसको भी हम भक्ति रिवायत बहुत आगे चलकर इनके बाद में आया हुआ, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो श्रावणिक रिवायत होना चाहिए। इसका मतलब है कि सच्चाई के लिए हक की तलाश में जद्दोजहद करना, टू स्ट्राइव हार्ड। बी ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द थर्ड तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। तो आप सभी को पता है कि 24 तीर्थंकर हैं, उसमें से 23वें कौन हैं? तो इसमें से ऋषिबा नाथ, बी महावीरा, सी पार्श्वनाथा, एंड डी नेमिनाथा। तो इसमें से हमारा ऋषिबा जो है वो सबसे पहला है, तो इसके लिए हम निकाल देते हैं। महावीरा ये 24th है, इसको भी निकाल देते हैं। पार्श्वनाथा, ये पार्श्वनाथा हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए कि 23rd तीर्थंकरा, ये अश्वसेना का बेटा था। और कहा जाता है कि ये जितने भी इसके से जो 23rd के पहले के जितने भी हैं वो लेजेंडरी हैं, ये कहानी रिवायतें हैं, लेकिन यहाँ से जो इसकी 23rd से तारीखी शख्सियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पार्श्वनाथाज 4 प्रिंसिपल्स। मंदरजील में से कौन सा पार्श्वनाथा के 4 उसूलों में से एक नहीं है? तो ऑप्शंस ए हम देखेंगे कि अदम तशद्दुद, बी सच्चाई, एंड सी चोरी न करना, एंड डी ब्रह्मचर्य। तो जैसे कि हमने कहा अभी डिस्कस कर रहे थे कि पार्श्वनाथा क्या है, असल में जैन मत का तारीखी शख्सियत, और इसी ने इन 4 उसूलों को मुरतब किए थे। उसमें से एक ये नहीं है, कौन सा है? पहले देखिए, ये नॉन वायलेंस जो अहिंसा है, उसके बाद में सत्य, उसके बाद में अपरिग्रह, और ये जो ब्रह्मचर्य जो है वो 24th वर्धमान महावीर के जरिए से इसको ऐड किया गया था। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए लास्ट वन, डी ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हु इज नोन एज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप इसको आराम से कर लेते हैं। ये हैं गौतम बुद्ध तो नहीं है, गौतम बुद्ध मत के बानी हैं, तो वर्धमान महावीर ये 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म है। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 7। वेयर वाज वर्धमान महावीर बॉर्न।
वर्धमान महावीर कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शंस आर हियर, कपिलवस्तु, बी लुम्बिनी, सी कुंदलवना और कुंदलग्राम, ये वैशाली बिहार, और उसके बाद में कुशीनगर। तो इसमें से जब हम देखेंगे तो कपिलवस्तु ये भी नहीं है, लुम्बिनी गार्डन ये बुद्धा की पैदाइश की जगह है, और उसके बाद में ये कुंडल ग्राम जो है ये बिल्कुल सही, वैशाली का जो है वन या गार्डन ये सही ऑप्शन है हमारा। कुशीनगर में तो बुद्धा का डेथ हुआ था। तो सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोअर्स ऑफ महावीरा आर कॉल्ड, महावीर के पैरोकारों को कहा जाता है। तो इसमें से ऑप्शंस आर हियर, आसान सा सवाल, ए बुद्ध, बुद्धमत, फिर जैन, सी अजीविकाज एंड डी चार्वाकाज। तो इसमें से अजीविका जो आया है ये भी जैन सेक्ट ही है। चार्वाका फिलॉसफी के बाद का ये इससे हटकर ही है। मकला गोशाला इसके बानी है चार्वाका, तो डी हम खारिज कर देते हैं। अजीविका भी इसमें से खारिज कर दिए, जैन मत का हिस्सा है, लेकिन इनके पैरोकारों को होली सभी मिलाकर जो कहा जाता है वो आपको पता है सेकंड ऑप्शन जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थ्री रत्नास ऑफ जैनिज्म आर, जैन मत के तीन रत्न या इसको हम कहेंगे कि यस थ्री रत्न। ऑप्शन आर हियर, देखेंगे कौन कौन से हैं। ताज के तीन जौहर, बी सही इल्म सही अकीदा सही अमल, एंड सी जो है वो सेलेबसी या शादी न करना और सच्चाई और अदम तशद्दुद यानी रहबानियत। वो डी जो है वो दिमाग जिस्म और रूह। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो यहाँ त्रिरत्नास से मुराद क्या है, जैनिज्म के त्रिरत्नास पूछ रहा है, तो इसीलिए हमारा KFC होगा, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट इज बी ऑप्शन इज राइट। समज्ञान, समग दर्शन, समग चरिते। नेक्स्ट 10, द टू मेन सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म आर, तो जैन मत के अहम दो फिरके, वैसे तो फिरके हैं ज्यादा इनमें से, फिर भी अहम कौन से हैं? तो पहले ऑप्शन 1 ए हीनयान महायान, बी श्वेतांबर दिगंबरा, एंड सी शैवा एंड वैष्णवा, एंड डी थेरवादा एंड वज्रयाना। तो इसमें ऑप्शन में से आपको जो पहला हीनयाना महायाना, यस बिल्कुल सही है। सॉरी माफ कीजिए, ये बुद्ध मत का है, हीनयाना महायाना वज्रयाना। तो श्वेतांबर एंड दिगंबरा ये बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। विष्णु, शिव और विष्णु तो आपको पता है कि ये हिंदुइज्म के फिर आगमाज में आएंगे। तो स्थविरवादीन एंड वज्रयाना ये बुद्धिज्म के फिरके हैं, सेक्ट्स हैं। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन श्वेतांबरा जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबरा जो आसमान को ही कपड़े समझकर कपड़े छोड़ देते हैं पूरा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हीज फर्स्ट सरमन एट, गौतम बुद्धा ने अपना पहला खिताब कहाँ दिया था? ऑप्शन आर हियर, पहला ए बुद्ध गया, बी सारनाथ हिरन पार्क, सी लुम्बिनी वना, एंड डी कुशीनगर। तो इसमें से अब आपको पता है बुद्धा ने 4 ब्राह्मणों को अपना पहला, जब उसको तथागता बन गया, वो बुद्धा बन गया मार्फत खुदाबंदी के बाद में, उसने यहाँ पर जो यूपी में सारनाथ के करीब उसने वो खुतबा दिया था। तो बिल्कुल ये सही है, बुद्ध गया में उसको ज्ञानोदय हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ था, और लुम्बिनी में ये पैदा हुआ था, कुशीनगर में इसकी डेथ हुई थी। तो हमारा राइट ऑप्शन इज, इसने कहा था क्या, तृष्णा, पैदा होना तृष्णा, फिर उसके बाद में जेंडर तृष्णा, शादी तृष्णा, बच्चे तृष्णा, हर चीज ये तृष्णा, तृष्णा के मराद अनचाही चीज, ये दुख की जरिया। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन बी सारनाथ का हिरन पार्क। नेक्स्ट, द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म टीच, तो बुद्ध मत के 4 अजीम सच्चाइयां ये सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? ऑप्शन आर हियर, ए क्या देवताओं की पूजा, बी ख्वाहिशात दुख की जड़ है, सी दौलत अमन लाती है, एंड डी पैदाइश का दोबारा होना नामुमकिन है, रिबर्थ इज इम्पॉसिबल। तो हम इनको ऑप्शंस को देखते जाएंगे। देवताओं की पूजा करना, बुद्धा ने बुद्ध मत के जो शुरुआत में शुरुआती इसके जो विनय अभिधम्म सुत्त पीटिकास के जो शुरुआत के जो बुद्धा के जो स्पीचेस हैं, सरमन्स हैं, उसमें कहीं भी देवताओं का जिक्र नहीं है। वो सिरे से ही इन देवताओं को खारिज कर देते हैं, इनके यहाँ दैवत्व वगैरह कुछ नहीं होता।
खुदा नाम की चीज। दूसरी, ख्वाहिशात दुखों की जड़, बिल्कुल सही कहा कि ये चार अजीम सच्चाइयां इन जो डिजायर है हमारे, जिससे हमें सफरिंग हो रही है, जो दुख हो रहा है ख्वाहिशात की वजह से, हार्ट ब्रेक हो रहा है, उसको मिटाने के लिए ये चार अजीम सच्चाइयां आई थी। उसमें से दूसरा सी जो है, दौलत अमन लाती है, बिल्कुल गलत चीज है। फिर दौलत अमन लानी को तो फिर वो बादशाह छोड़ को काय को बेचारा जंगल जंगल फिर रहता है, तो ये गलत है हमारा ऑप्शन है। उसको पैदाइश का दोबारा होना नामुमकिन, ये गलत है। उसका मतलब निर्वाणा का मतलब यही एक पैदाइश और मौत के सर्कल को तोड़ देने का नाम ही निर्वाणा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एकदम सटीक ठीक ठाक जवाब जो होना चाहिए हमारा, वो डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, बी। अगला सवाल 13, द एट फोल्ड पाथ इज आल्सो नोन या कॉल्ड, क्या है वो एट फोल्ड पाथ? इसे हस्त पहलू रास्ता या अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। तो वो क्या है? ऑप्शन आर हियर, ए अकीदत का रास्ता, बी दरमियानी रास्ता, सी अय्याशी का रास्ता, एंड डी इल्म का रास्ता। तो इसमें से पहले हम अकीदे का रास्ता देखेंगे। इसमें अकीदा विकीदा कुछ भी नहीं है उनका, वो उनका मिडल पाथ। यस, बुद्धा ने कहा कि मिडल पाथ जरूरी है, क्योंकि उसने एक्सट्रीम प्लेजर करने से, ज्यादातर हमें अपने नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने से हम बेराह हो जाते हैं, और बाद में और की जो लत है और उसकी ख्वाहिश है और बढ़ती जाती है, इससे हमें इटरनल पीस नहीं मिलता। तो ये अय्याशी का रास्ता उसने इसीलिए छोड़ दिया था, उसने महल छोड़ दिया, हम बीवी बच्चों को, पूरी सल्तनत छोड़ दी उसने। फिर इल्म का रास्ता, बिल्कुल ये भी दुरुस्त है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा इस एट फोल्ड पाथ का जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए, वो अष्टांग मार्गा, दरमियानी रास्ता, माध्यम मार्गा भी कहते हैं इसको, मिडल पाथ, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा एट, तो इसने महापरिनिर्वाणा यानी इसका निर्वाणा मालूम है आपको, महापरिनिर्वाणा मुंतकल कर गए। अब बुद्धा ने कहा महापरिनिर्वाणा का, इसीलिए वो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, पैदाइश का, एनलाइटनमेंट एंड डेथ, तीनों एक ही जगह हुआ था उसका। तो एक बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर एंड वैशाली। तो आपको पता है बुद्ध गया में उसको क्या तथागत बना था, उसको मार्फत का नूर हासिल हुआ था, तो वो नहीं है। दूसरा सारनाथ नहीं, तो पहला खुतबा है वहां पर उसने दिया था। कुशीनगर, यस राइट ऑप्शन। तो ये कुशीनगर में इसका महापरिनिर्वाण हुआ था, वैशाली में नहीं। वैशाली में तो इन्हों पैदा हुए थे महावीर। क्वेश्चन नंबर 15, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वेर कंपाइल्ड इन, बुद्धा की तालीमात को किस में मुरत्तब किया गया था? ऑप्शन आर हियर, वेदा, उपनिषद एंड सी त्रिपिटिका, विनय, धम्म, अभिधम्म, और जो डी है वो पुराणास। तो इसमें बुद्धा की तालीमात में से पहला हम देखेंगे वेद में नहीं, वेद में इनका वेदों की खिलाफी कर रहा, तो इनका जिक्र वहां का है। उपनिषद में नो वे, क्योंकि ये उसके वेदांगा का आखिरी जो हिस्सा है, कहा जाता है उत्तर मीमांसा, वो उपनिषद से ही डिराइव्ड किया गया। बाद में तीसरा जो ऑप्शन है, यस बिल्कुल त्रिपिटिका, या तो इनको थ्री बास्केट्स ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, उसमें है विनय, धम्म, अभिधम्म। पुराणास, पुराना भी एक उसमें बुद्ध पुराना, 18 पुराणों में से एक पुराना है बुद्ध पुराना, लेकिन सबसे ज्यादा अहम मौजू हमारा दुरुस्त जवाब होना चाहिए वो त्रिपिटिकाज, विनय, धम्म, अभिधम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अपोज्ड, जैन मत और बुद्ध मत दोनों ने इसकी मुखालिफत की, किसकी? पहले देंगे। ऑप्शन आर हियर, ए वैदिक देवताओं और आग की कुर्बानियों की, राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट ये दोनों मजहब में वैदिक देवताओं को सिरे से खारिज करते हैं, और उसमें खास करके जो कुर्बानियां मतलब हिंसा है, ये अहिंसा के तत्व पर खड़े हैं। दूसरा बी, जात पात के निजाम और रस्मी गलबे पर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जात पात को नहीं मानते, जैनिज्म या बुद्धिज्म में यहाँ कोई जात इनकी नहीं होती। नेक्स्ट सी, मजहब में ख्वातीन की शिरकत, जैनिज्म और बुद्धिज्म के तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से जो बुद्धम शरणम गच्छम और संगम शरणम और धम्मम शरणम, ये संगम शरणम में औरतों के लिए एक इनका एक खुद का एक सेक्ट था, ये भी इसमें ये मॉन्क की तौर पर ये एनरोल होते थे, दाखला होता था इनका, तो ये भी तो नहीं है। उसके बाद में कर्मा के ख्याल की, द आइडिया ऑफ कर्मा
नहीं, ऐसा तो को नहीं, क्योंकि जैन मत और बुद्ध मत ये मानते हैं कि आप अपने हाथ की कमाई से ही निजात पा सकते हैं अच्छे काम करने पर, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए हमारा जो एकदम से राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सेकंड वन बी, जात पात के निजाम और ये रिचुअल्स एक्स्ट्रावेगेंजा जो रस्म रिवाज करते हैं, ये बेमानी रस्म रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म स्प्रेड क्विकली अमंग द मासस? जैन मत और बुद्ध मत अवाम में तेजी से क्यों फैले? व्हाई? ऑप्शंस आर देखेंगे, संस्कृत की मुकद्दस किताबों की वजह से, वाह। सेकंड बी, शाही जबरदस्ती, कंपल्शन, रॉयल पैटर्नेज चलता है, शाही जबरदस्ती नहीं चलता। सी, इन्होंने प्राकृत और पाली में तबलीग की और ये अवामी जबानें थे। यस, बिल्कुल सही, पेचीदा रस्म और रिवाज का इस्तेमाल। डी, ये इससे तो लोग बेजार हुए थे पहले, ये रस्म और रिवाज, पेचीदगियां, ये यज्ञास यज्ञास, इससे इस बेजार हुए थे ना वो। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सी, इन्होंने प्राकृत, ये जो प्राकृत और पाली जो क्या है उस दौर की आम लोगों की बातचीत करने की जबानें थी, तो उनका इन्होंने इस्तेमाल किया। सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच रूलर्स पैटर्नेज हेल्प बुद्धिज्म टू स्प्रेड फार एंड वाइड? तो किस हुक्मरान की सरपरस्ती से बुद्ध मत और दूर तक फैला, यानी वो फॉरेन कंट्रीज में भी एंटर हुआ? ऑप्शन आर हियर, एम्परर अशोका, शहनशाह द ग्रेट, एंड बी चंद्रगुप्त मौर्य, एंड सी कनिष्का एंड बिंबिसारा। तो इसमें से आप देखेंगे कि बुद्ध मत जो क्या है, अशोक का, यस बिल्कुल, इसने अपने खुद की औलाद को भेजा, सैपलिंग्स देके, बुद्ध गया का जो मुकद्दस सैपलिंग्स देके उन्होंने बोधि वृक्ष का देकर यहाँ हमारे श्रीलंका को, फिर बहुत सारे मिशंस भेजे उसने हमारे ईस्ट एशिया में, और नॉर्थ एशिया में इन्होंने भेज दिए, मिशंस भेजे। चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल, इसने भी क्या है आखिरी अय्याम में ये श्रवण बेलगोल को जाकर, सॉरी माफ कीजिए, ये जैन सल्लेखन लेकर मरता है, इससे सरपरस्ती नहीं हुई। कनिष्का, यस, ये कनिष्का जो क्या है बुद्धिज्म का बहुत इसको बुद्धिज्म के इवोल्यूशन के लिए, इशात के लिए इसने बहुत काम किया। गांधारा फन वगैरह आपको आगे आएगा वो। बिंबिसारा, बिंबिसारा ये बुद्धा के दौर में था, लेकिन उसी वहां के जो श्रवस्ती और जितने भी जो जनपदास थे, वो तीन चार जनपदास जो पावरफुल जनपदास थे, उसमें मगधा था, उसमें बिंबिसारा उसका किंग, उसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु बिंबिसारा को कत्ल कर देता है तो तख्त के वास्ते। तो ये कन्फेस बुद्धा के सामने करता है। तो ये भी क्या है, तो बुद्धिज्म को उतना ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में नहीं फैलाता। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन इज ए, शहनशाह द एम्परर अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मेन डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिगार्डिंग सोल इज। तो ये जैन मत और बुद्ध मत के दरमियान रूह के बारे में बुनियादी फर्क है। क्या है फर्क? ऑप्शन ए, दोनों रूह का इनकार करते हैं, गलत ऑप्शन, क्योंकि दोनों रूह को जानते हैं, मानते हैं कि ये ट्रू जानता है लेकिन एक्सचेंजिंग जानता है। दूसरा बी, जैन मत हर वजूद में रूह को तस्लीम करता है, बुद्ध मत मुस्तकिल रूह का इनकार करता है, इसे अनंता कहता है वो। सी, बुद्ध मत रूह को तस्लीम करता है, जैन मत इनकार करता है, ये गलत है, क्योंकि जैन मत कहता है कि वो मुर्दा चीजों में भी रूह है। और उसके बाद में डी, द बोथ रूह पर यकीन रखते हैं, इटरनल, दोनों इटरनल हैं, ये गलत है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो रूह के ताल्लुक से दोनों मजहब का होना चाहिए वो बी ऑप्शन, जैन मत हर वजूद में रूह, यानी जिंदा मुर्दा सब में रूह है, और बुद्ध मत कहता है कि ये मुस्तकिल रूह से इनकार करता है। वो कहता है कि ये एक्सचेंजिंग रूह ऐसी चीज नहीं है कि वो ये कुछ क्या है तो हजारों करोड़ों के जिस्म में पास होती जाए, बल्कि रूह वो अनंता है, वो एक्सचेंजिंग है, एटर्नल है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म निर्वाणा इन द बोथ रिलीजन रेफर्स टू। दोनों मजाहिब में लफ्ज निर्वाणा से मुराद क्या है? निर्वाणा किसे कहते हैं? ऑप्शन आ रहे हैं, क्या है? जन्नत हासिल करना, खुल्द में जाना, अटेनिंग हेवन। बी, कुर्बानियां देना, परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस। सी, पैदाइश और मौत के चक्कर से आजादी, एंड डी, बिकमिंग अ मॉन्क, भिक्षु बनना। तो इसमें से निर्वाणा से मुराद आपको यहाँ जन्नत हासिल करना ये नहीं, उनके यहाँ क्या है, निर्वाणा से मुराद ब्लिस करके बोलते हैं, अनंत आनंदा, यानी ऐसी एक हालत जिसमें हमेशा हमेशा की एक पीस, इटरनल पीस होगी।
और वो जन्नत को वगैरह वो इनकार कर देते हैं, क्योंकि रूह को, जो नूर है, जो रूह है, वो इसके लिए वो खाना पीना क्या वो इनकार कर देते हैं। तो कुर्बानियां देना ये तो पहला पक्का खिलाफत थे लोग। जैन्स आपको पता है कि वो अपने दुकान में की चिपलका को भी नहीं मारते, लेकिन स्पॉन्सरशिप बहुत करते हैं मीम वाले को उड़ाने। नेक्स्ट, दो पैदाइश और मौत के चक्कर से, बिल्कुल हमारा सही जवाब जो है सी है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, पैदाइश और मौत के चक्कर से आजादी। तो नेक्स्ट हमें इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि हमारे कमेंट्स में एक ये चीज आई थी कि बताया गया था कि एमसीक्यू का जो क्वेश्चन पैटर्न है खास करके कार टीईटी के लिए डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग्स भी आते हैं, असर्शन आते हैं, फिर उसके बाद में रीजनिंग आते हैं। अगर हम उन क्वेश्चनों को रख दिए तो ये हमारे एनएमएमएस का ये मशीन फेल हो जाएगा। इससे आपको याद दहानी होगी, एलिमिनेशन में आएगा। और एक आपको कार टीईटी वालों को पता होना चाहिए कि जब से कार टीईटी शुरू हुई है अभी तक कभी एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुआ है। तो और जितने भी ये जो यूट्यूबर्स हैं, जितने भी क्वेश्चन निकाल रहे हैं, ये कौन सा भी हूबहू क्वेश्चन नहीं आया। ये सिर्फ जितने भी हम काम कर रहे हैं, किताबें कर रहे हैं, ये सिर्फ एलिमिनेशन के लिए आपको काम को आएगा। आप सही दुरुस्त जवाब ढूंढने में मदद करेगा, न कि हूबहू क्वेश्चंस आएंगे। ये तो आपका गलतफहमी है। सर एंड मैडम जिसने भी कमेंट्स किया है, आप इस पर तवज्जो दें कि आपको इसमें सिर्फ इसमें आसानी होगी कि याद दहानी के लिए, कंसेप्ट क्लियर के लिए और सटीक और दुरुस्त जवाब को आपको आसानी के साथ में मार्क आउट करने के लिए, शेड करने के लिए आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे। अगर इसके अलावा भी और अभी आपके कुछ सवालात हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, हम उसको इसमें शामिल करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उसको असर्शन एंड रीजनिंग वाले, कोड्स वाले, मैच द फॉलोइंग वाले भी क्वेश्चंस, चंद क्वेश्चंस हमें ऐड करेंगे। सब्सक्राइब करने का नहीं भूलने का। हाँ।